Good morning to all. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss direction, cosine and direction ratio. ठीक बच्चों, ये टॉपिक आपके वेक्टर वाले चैप्टर में भी बहुत ही यूजफुल है और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 3D उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो थोड़ा सा आप इसको केयरफुली रीड एंड वॉच कीजिएगा। तो लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मान लीजिए आपका कोई एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ये जो आपका है जेड एक्सिस, मान लिया आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो आप जो फ्लोर वाली जो कोई भी एक जो कॉर्नर है उसको कंसीडर कीजिए। एक साइड आप लेंथ को, एक साइड ब्रेड्थ और जो हाइट है उसको आप जेड एक्सिस। अगर मैं इसको 2D में रिप्रेजेंट करूं इस सिचुएशन को, तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और प्यारे बच्चों ये कोई आपका है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2D में, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा कि ये जेड एक्सिस है। नाउ लेट्स कंसीडर ए वेक्टर। अब मान लिया कोई भी ये जो पॉइंट है, मैं इसको मान लेता हूं P पॉइंट है। ये कोई भी पॉइंट है इस रूम में कहीं पर भी जाएगा। ये मान लिया कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैंने रखा है P, ठीक है। अब देखिए पहले मुझे एक बात बताना चाहूंगा, ये जो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट बताऊं, मान लिया ये अलोंग एक्स एक्सिस इसकी जो डिस्टेंस है A, अलोंग वाई एक्सिस इसकी डिस्टेंस है B और अलोंग जेड एक्सिस इसकी डिस्टेंस है C, ठीक है। यानी कि मान लिया अलोंग एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है तो ये मैंने कंसीडर की है A। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस आप कंसीडर करोगे B एंड अलोंग जेड एक्सिस आप कंसीडर करोगे C, ठीक है। अब मान लिया ये जो आपका वेक्टर है R, ये जो पोजीशन वेक्टर है, कंसीडर करना चाहो तो कंसीडर कर लेना R, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं नाम देता हूं O, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0, इट इज आवर ओरिजिन। क्लियर। अब पहले बच्चों जो ये पोजीशन वेक्टर है OP, ये मान लिया एक्स एक्सिस के साथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए ध्यान रखना मैंने कहा है एक्स एक्सिस के साथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बना रहा है अल्फा। कौन बना रहा है? ये पोजीशन वेक्टर OP, किसके साथ? विद एक्स एक्सिस। और ये जो पोजीशन वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ मान लिया एंगल बना रहा है बीटा एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो जेड एक्सिस के साथ मान लिया एंगल बना रहा है अल्फा। तो पहले बच्चों अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है? हमारे डायरेक्शनल एंगल। और जब इन्हीं डायरेक्शनल एंगल का अगर मैं कोस ले लेता हूं, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, यानी कि जो आपके डायरेक्शनल एंगल हैं उसका कोसाइन ले लेते हो, तो आपके क्या बन जाएंगे? डायरेक्शनल कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर। तो जो आपके जो पोजीशन वेक्टर, आपका पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस जो एंगल बनाता है, अगर आप उसका कोसाइन लेते हो तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। कोस आपको पता है कि कोस अल्फा
मैं एक बार ये फिगर लेके आपको बता देता हूँ। कोस अल्फा, मैंने एंगल लिया है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ। कोस अल्फा आपको पता है पहले बच्चों, कोस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, पहले मुझे जरूरत है इस ओपी को निकालने की। ये जो डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फार्मूला आप ओपी निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहेगा, x टू माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 2D में आपने 10th क्लास में 12th क्लास में 10th क्लास में 2D के लिए पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला। 11th क्लास में आपने 3D के लिए भी पढ़ा है। क्या हो जाएगा, x1 ये x1 ये, चाहे इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 इसको y2। आप इसी तरह क्या निकालोगे, बाई डिस्टेंस फार्मूला दिस माइनस दिस का स्क्वायर। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ओरिजिन के लिए तो 0 0 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर। ये ओरिजिन आपको पता है, आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, ओपी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मैं कोस अल्फा की बात करूं, कोस अल्फा आपको पता है पहले बच्चों, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरा a और जो हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कोस बीटा b बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कोस गामा c बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए पहले बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी, एक इंपॉर्टेंट रूल निकलेगा। क्या होगा देखिए, अब मैं क्या कर देता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसका ये स्क्वायर रूट यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ये c स्क्वायर और ये यहाँ से हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहोगे कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू देखिए, अब आपका एलसीएम इन तीनों को ऐड करना है। आपका एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों को ऐड करोगे क्योंकि तीनों का एलसीएम ये एलसीएम सेम है, आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर। अब लेट आप क्या कंसीडर कर लोगे, कोस अल्फा को आप मान लीजिएगा m, लेट कोस अल्फा को m मान लीजिएगा, कोस बीटा को m मान लीजिएगा और कोस गामा को n मान लीजिएगा। चाहे तो आप यूं कह सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स यू कैन से l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि L क्या लिया है, कोस अल्फा, M क्या लिया है, कोस बीटा, N क्या लिया है, कोस गामा, ठीक है। दिस इज इट इज आवर डायरेक्शन कोसाइन। नाउ लेट्स डिस्कस डायरेक्शन रेशियो। देखिए पहले बच्चों, जो डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशियो होती है, अब मैं कोस अल्फा को दोबारा लिख देता हूं, a बाई अंडर द रूट, ये b बाई अंडर द रूट और ये c बाई अंडर द रूट। ये आपका हो जाएगा कोस बीटा, ये आपका हो जाएगा कोस गामा। लेट्स डिस्कस डायरेक्शन रेशियो। इन शॉर्ट यू कैन से dr। पहले बच्चों जो dr क्या है, जो डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशियो है ना, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो।
यानी कि cos अल्फा बाई cos बीटा या cos बीटा बाई cos गामा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब थोड़ा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लिया cos अल्फा और cos बीटा, मैंने ये रेशियो cos अल्फा बाई cos अल्फा। अब cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है, a बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं cos बीटा की वैल्यू पुट करूं, cos बीटा की वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा आपका अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। अब इससे ये कैंसिल, तो cos अल्फा बाई cos बीटा इसकी वैल्यू क्या है, a बाई b। यानी कि आप कह सकते हो कि cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल टू a बाई b। देखिए पहले जो आपने cos अल्फा को क्या कंसीडर किया था, l, तो इसकी जगह पे देखता हूं l। इस cos बीटा को आपने क्या कंसीडर किया था, m, तो यानी कि l बाई m इक्वल टू a बाई b। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज l बाई a, L by A equal to M by B। सिमिलरली आप लिख सकते हो N by C। पहले बच्चों दिस इफ A B C, आपको पता है A B C क्या है, आपको पता है L M N क्या है, तो इसको मैं कहूंगा डायरेक्शन रेशियो। A B C are direction ratio if this condition satisfied। L by A should be equal to M by B should be equal to N by C। ठीक है, तो दिस इज आवर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सजेशन है आपके लिए, ये जो टॉपिक है ये आपका वेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्लियर? नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।